इंजन में वाइब्रेशंस के मामले में काफ़ी हद तक वाइब्रेशंस कम है इसके अंदर। फुटपैक पे थोड़ी थोड़ी फील हो रही है, लेकिन गियर अटक जाते हैं। गियर शिफ्टिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फॉल्स न्यूट्रल वगैरह हो जा रहा है। तो अब मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप पे हम टैंक फुल कराएंगे और चेक करेंगे माइलेज कितनी आई है। व्हाट्सअप पीपल, जय हिंद, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज इस वीडियो में अपनी ब्रांड न्यू हीरो एक्सपल्स 210 का माइलेज टेस्ट हम करेंगे कि सिटी में माइलेज कैसे देती है। और बाइक को मैं दिखा देता हूँ आपको मैंने कितने किलोमीटर चलाया है। मेक न्यू ट्रैक्स, ये जो यहाँ पे लिखा होता है ना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये बाइक की पर्सनैलिटी को सूट करता है कि नए रास्ते बनाओ। बाइक को मैंने 212 किलोमीटर चला दिया है और अभी जो फ्यूल है वो आधे से थोड़ा सा कम है। तो अभी सबसे पहले हम पेट्रोल पंप पे जाएंगे, टैंक इसका फुल कराएंगे और उसके बाद सिटी में इसकी माइलेज टेस्ट करेंगे। साथ में मेरे जा रहा है चार्ली इंटरसेप्टर पे। तो सबसे पहले हम जाएंगे पेट्रोल पंप और पेट्रोल इसके अंदर फुल करवाएंगे और उसके बाद दिल्ली के अंदर ट्रैफिक में मैं इस बाइक को चलाऊंगा। चलाने के बाद हम दोबारा से टैंक फुल कराएंगे और देखेंगे कि कितना पेट्रोल यूज़ हुआ है उतने किलोमीटर चलने पे। उसके हिसाब से हमारी माइलेज कैलकुलेट होगी, जो कि एस्टिमेटेड माइलेज होगी। नॉर्मल डाल दो, फुल। हाँ, अंदर नहीं जाएगा। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे साइड में कर लेते हैं इसका ट्रिप 1 को 0। ये देखो, इसको प्रेस एंड होल्ड करेंगे तो ये रीसेट हो जाएगा। लो जी, ट्रिप 1 हो गई है 0, सब कुछ 0 हो गया और 214 किलोमीटर है फ़िलहाल। हमने टैंक फुल कराया। ये देखो, पुलिस वाले खुद रॉन्ग साइड आ रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है दिल्ली में फ़िलहाल। टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन ह्यूमिडिटी काफ़ी है। अभी हेलमेट के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं। और टैंक के ऊपर मैंने लैमिनेशन करा दी है, तो टैंक अब प्रोटेक्टेड है। और लैमिनेशन कराने का फ़ायदा ये है कि लैमिनेशन के टोटल जो पैसे लगे हैं वो है 800 रुपये, जिसके अंदर ये टैंक लैमिनेट हुआ है, साइड के जो ये पैनल है ये लैमिनेट हुए हैं। नॉर्मली यही रेट है, आप कहीं भी कराओगे अपने आसपास। और पीपीएफ जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, 8-10 हज़ार आपके लगेंगे पीपीएफ में। बस लैमिनेशन का ये है कि लैमिनेशन आपको 10 से 12 महीने में, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर आपको चेंज कर देनी है या फिर उतार देनी है। क्योंकि अगर आपने लंबे टाइम तक टैंक पे लैमिनेशन वो रहने दी तो वो टैंक का जो पेंट है तो वो डैमेज हो सकता है। दिल्ली में सिटी में मैं ये माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ पहली बार अपने इस बाइक का, हीरो एक्सपल्स 210 का। और तो सिटी में नॉर्मल ट्रैफिक जो होता है वो भी होगा, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, कहीं कहीं रोड खाली होंगे। तो सिटी के हिसाब से ये माइलेज टेस्ट होगा। रेड लाइट आ गई है, बस देखो रेड लाइट पे रुकी भी नहीं। तो क्योंकि अभी बाइक नई है और पहली सर्विस जब तक बाइक की नहीं होती तब तक इंजन ब्रेकिंग जो पीरियड है वो बाइक का होता है। तो इंजन ब्रेकिंग जो प्रोसीजर है वो पूरा फॉलो करना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इस बाइक को या कोई भी इंजन को बहुत ज़्यादा रेव नहीं करना चाहिए, चाहे वो कार का हो या बाइक का हो। तो इंजन को बहुत ज़्यादा रेव नहीं करना, हाई आरपीएम पे इंजन को नहीं राइड करना। तो इसीलिए इस बाइक को मैं 5000 आरपीएम के आसपास ही मैक्स लेके गया हूँ अब तक।
ये सिर्फ तब तक फॉलो करना है जब तक आपकी पहली सर्विस नहीं हो जाती, यानी कि पहले 500 किलोमीटर तक आप इसको प्यार से चलाओ, उसके बाद धीरे धीरे थोड़े से और आरपीएम आप हाई कर सकते हो। तो क्योंकि हाई आरपीएम पे बाइक को हम नहीं चलाएंगे तो सिटी में वैसे 50-60 के आसपास ही स्पीड रह पाती है, तो उसी के हिसाब से माइलेज निकल के आएगी और देखते हैं कितनी माइलेज निकलती है। तो अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस बाइक के बारे में वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। और आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको इस बाइक के बारे में कौन कौन सी वीडियोस देखनी है इस चैनल पे। एग्जॉस्ट नोट इसका बहुत बढ़िया है। तो अंडरपास के अंदर हम आ गए हैं और अब निकलने वाले हैं। अब जाके इसकी डिस्प्ले डार्क हुई है। ऑटो पे मैंने सेट कर रखी है, जिसमें डिस्प्ले की जो थीम है वो ऑटोमेटिकली लाइट या डार्क में होगी। तो डिस्प्ले के ऊपर भी मैंने स्क्रीन गार्ड लगाया है और उसके बाद डिस्प्ले ग्लॉस में थोड़ी सी ब्राइट हुई है पहले से, और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। और अगर आप इस एंगल से अगर बात करें ना, ये वाला एरिया जो है, ये पूरा हैंडल बार, ये काफ़ी अच्छा प्रीमियम लुक दे रहा है। और स्विचेस अभी तक तो मुझे ठीक लग रहे हैं। स्विचेस की क्वालिटी पहले वाली जो इनकी बाइक्स है, हीरो की जो और बाइक्स है, उनके हिसाब से अगर देखें तो स्विचेस की क्वालिटी जो है वो अच्छी है। और काफ़ी ऊंचा बैठा हूँ इसके ऊपर में। देखो मैं इको स्पोर्ट जो है ना, इको स्पोर्ट का ड्राइवर ऐसा लग रहा है बहुत नीचे है मेरे से, क्योंकि सीट हाइट इसकी ज़्यादा है और जो टायर हैं वो भी बड़े हैं इसके अंदर। फ्रंट वाला 21 इंचज़ का है और रेयर टायर जो है वो 18 इंचज़ का है। और इस बाइक की पहली सर्विस करवाने के बाद जल्दी ही मैं जाऊंगा पहाड़ों में इस बाइक को लेकर, जहाँ के लिए एक्चुअल में ये बाइक बनी है, पहाड़ों में राइड करने के लिए, ऑफ रोड में राइड करने के लिए। तो वहाँ पे इस बाइक को हम लेके जाएंगे। हाईवे पे इसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, टूर पे, वो सब भी मैं उसमें आपको बताऊँगा अगली वीडियोज़ में, जब मैं टूर पर इसको लेके जाऊँगा पहाड़ों में। तो इसीलिए मुझे काफ़ी एक्साइटमेंट है, क्योंकि नई बाइक को पहले टूर पे लेके जाना, ये काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है इसकी, हर किसी को जो भी नई बाइक लेता है। 210 सीसी का इंजन है और इससे पहले मैं 450 सीसी गुरिल्ला चला रहा था और उससे पहले मैं होंडा CB 350 RS चला रहा था। तो सारे बड़े इंजन के बाद अब मैं 210 सीसी वाला इंजन चला रहा हूँ। तो टूर पे ये कैसा परफॉर्म करेगा वो टूर के बाद मैं बता पाऊँगा आप लोगों को। मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं कंफर्टेबल राइडिंग करता हूँ, कंफर्टेबल टूर करता हूँ, तो 100-110 मैक्सिमम मैं टूर पे बाइक को लेके जाता हूँ। तो उसके हिसाब से ये बाइक अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि पावर इसके अंदर अच्छी खासी मिल जाती है। 24 समथिंग PS की पावर इसके अंदर मिल जाती है, जो कि आपकी 350 वाले जो इंजन्स हैं, जैसे कि क्लासिक हो गया या होंडा की CB 350 है, उनके जो इंजन्स हैं उससे थोड़ी ज़्यादा है पावर इसकी, क्योंकि ये वाला जो है लिक्विड कूल्ड इंजन है, जिस वजह से ये पावर ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। DOHC सेटअप है इसके अंदर। और यूज़र मैनुअल मैंने इसका सारा पढ़ लिया है, क्योंकि जो भी नई बाइक मैं लेता हूँ उसका यूज़र मैनुअल में सारा पढ़ लेता हूँ, ताकि बाइक के बारे में आपको काफ़ी हद तक चीज़ें पता लग जाएं, बाइक को मेंटेन कैसे करना है और उसमें कंपनी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं। तो यूज़र मैनुअल के हिसाब से कंपनी ने कितने RPM पे बाइक को रखना है उसके हिसाब से रिकमेंडेशन नहीं दी है ब्रेक इन पीरियड में, स्टार्टिंग में पहले 500 किलोमीटर पे। लेकिन जैसे और जो बाइक्स मैंने रखी हैं तो उसमें नॉर्मली ऐसा होता है कि 5000 RPM से नीचे रखना पड़ता है बाइक को। तो उस हिसाब से मैं तो इसमें फॉलो कर रहा हूँ, यही वही वाला प्रोसेस कि इंजन को 5000-5500 RPM तक ही रखूँ अभी फ़िलहाल, पहले 500 किलोमीटर तक। उसके बाद थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं जब तक पहली सर्विस नहीं होती तब तक, और पहली सर्विस के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअली आप इंजन को हाई RPM पे लेके जा सकते हो मेरे अकॉर्डिंग। तो यूज़र मैनुअल में ये लिखा है कि हाई रेव नहीं करना है इसको, यानी कि बहुत ज़्यादा रेव नहीं करना, और एकदम से एग्रेसिव ब्रेकिंग भी नहीं करनी है। जैसे अगर आपको दिख रहा है कि आगे सामने आपको ब्रेक मारनी पड़ सकती है तो आप पहले ही थ्रॉटल को छोड़ दो, मतलब इमरजेंसी ब्रेक ना लगानी पड़े, इस हिसाब से चलाओ बाइक को। अब तक बाइक इजी चल रही थी, अब ट्रैफिक होगा, रेड लाइट्स होंगी ज़्यादा। और ये मेरे सामने चार्ली चल रहा है अपनी इंटरसेप्टर 650 पे, तो ये बार बार आगे आ जा रहा है, ये सोच के कि मैं वीडियो में आऊँगा। इसे ये नहीं पता कि एडिट तो मैं ही करूँगा, हटा दूँगा इसको। तो एक्चुअली हम दोनों जा रहे हैं एक दोस्त से मिलने हैं, कुछ काम भी है और दोस्त से मिलना भी है, तो इसलिए मैंने सोचा कि माइलेज की वीडियो भी बना देते हैं, क्योंकि बाइक सिटी में चलनी है, ट्रैफिक में चलनी है, तो सिटी का माइलेज टेस्ट हो जाएगा। हाईवे की माइलेज टेस्ट की अगर वीडियो आपने देखनी है तो आप कमेंट में नीचे लिख दो,
अगर आप लोग बोलोगे तो हाईवे पे माइलेज टेस्ट की वीडियो भी बना देंगे, चेक कर लेंगे। अभी तक तो खैर मैंने भी चेक नहीं करी है हाईवे पे कितनी माइलेज है। इंजन रिफाइनमेंट की मैं बात करूं तो रिफाइनमेंट काफ़ी सही है इस बाइक के इंजन। अभी तक तो मैं 5000 RPM के आसपास हूं, तो 60-65 मैक्सिमम बाइक चल रही है फ़िलहाल। तो इंजन में वाइब्रेशंस के मामले में काफ़ी हद तक वाइब्रेशंस कम है इसके अंदर। फुटपैक्स पे थोड़ी फील हो रही है कि हाँ इंजन जो है उसके अंदर से थोड़ी सी वाइब्रेशन वहाँ पे आ रही है, यानी कि इंजन पावर जनरेट कर रहा है, वो फीलिंग आ रही है। और एनोइंग नहीं है, मतलब अभी परेशान नहीं कर रही है, वो ऐसी है। हैंडल बार पे अभी तक तो कोई ऐसी वाइब्रेशंस नहीं है। तो पुरानी वाली एक्सपल्स के कंपैरेटिवली हीरो ने इस बाइक को, नई वाली एक्सपल्स 210 को पहले से ज़्यादा प्रीमियम लुक देने की कोशिश करी है। तो क्वालिटी के हिसाब से देखें तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हुई है इसमें। और इसकी जो कलर TFT डिस्प्ले है ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इंटरसेप्टर भी काफ़ी नीची है इससे, क्योंकि ओवरऑल बाइक काफ़ी छोटी है इंटरसेप्टर देखने में साइज़ के हिसाब से। इंजन बहुत बड़ा है 650 cc, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करोगे साइज़ की तो इंटरसेप्टर काफ़ी छोटी लग रही है, हाइट में भी और लेंथ में भी। तो ट्रिप 1 के अकॉर्डिंग बाइक को हमने चला दिया है 19.4 किलोमीटर। वैसे तो सब जगह ही ख़राब रोड मिल जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जिस रोड पे हम चल रहे हैं यहाँ पे अभी रोड साफ़ हैं, अच्छे हैं यानी कि। तो एक्सपल्स के टाइप के रोड नहीं मिले अभी, यानी कि ख़राब रोड अभी तक नहीं मिले जिस पे मज़ा आए मैं बाइक कुदा दूँ, ब्रेकर पे स्पीड ना कम करूँ। और गियर शिफ्टिंग यार स्मूथ है इसकी, मतलब गियर शिफ्टिंग ठीक है, आराम से गियर शिफ्ट हो पा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि गियर शिफ्टिंग के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, फॉल्स न्यूट्रल वगैरह हो जा रहा है। मेरे साथ अभी तक नहीं हुआ है। आने वाली वीडियोस में जब मैं इसका ओनरशिप रिव्यू बताऊंगा तब तक शायद जो चीज़ें इस बाइक में होंगी उसके बारे में बता पाऊंगा आपको। लेकिन अभी फ़िलहाल गियर शिफ्टिंग के टाइम पे मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम फ़ील नहीं हुई है जो मैंने सुनी थी कुछ लोगों से, गियर अटक जाते हैं या फिर फॉल्स न्यूट्रल हो जाता है, वो सब अभी तक मेरे साथ नहीं हुआ है। होगा तो डेफिनेटली आपको शेयर करूंगा रिव्यू में, क्योंकि जो मेरे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं उनको पता है कि मैं अनबायस्ड वीडियोस बनाता हूं। बाइक मेरी हो या किसी जिस मर्जी की हो, जो प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, जो अच्छाइयाँ हैं वो हैं। और मेरे साथ वो वाला फैक्टर नहीं है कि मेरी बाइक है तो मैं प्रॉब्लम या माइनस पॉइंट्स होंगे तो नहीं बताऊँगा। बाइक से खोल लेते हैं यार, गर्मी बहुत है, पूरे मुँह पर पसीने पसीने हो गए। और ये पसीना आँख में जा रहा है ना, उससे आँख में भी जलन हो रही है। अब ये बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक तो नहीं है, लेकिन रनिंग ट्रैफिक है जिसमें गियर बार बार चेंज हो रहे हैं, स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। तो सिटी ट्रैफिक का माइलेज तो नहीं अभी कह सकते, लेकिन हाँ टिपिकल सिटी का जो माइलेज टेस्ट है वो आप इसे कह सकते हो, क्योंकि ब्रेक्स यूज़ हो रही हैं बार बार, गियर चेंज हो रहे हैं, स्पीड कम ज़्यादा हो रही है। वो लगता है ये रोड नया बना है, क्योंकि बहुत काला लग रहा है, बहुत साफ़ लग रहा है। इस रोड पे नया काम हुआ लगता है अभी, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आया हूँ उस रोड पे। ओहो, रोड की तारीफ़ करी थी, रोड अब ख़राब आ गया, बट कोई बात नहीं। हमने एक्सपल्स ली क्यों है? इसीलिए कि ख़राब रोड मिल जाए और मज़ा आ जाए। चार्ली को देखो, ऐसा लग रहा है जोमेटो वाला है, मतलब इंटरसेप्टर पे लाल रंग की जैकेट। तो अब बाइक चल गई है 28 किलोमीटर और फ़िलहाल यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं कालका जी। यहाँ पे हमें दोस्त से मिलना है। ट्रैफिक में इजीली मैनेज हो जा रही है बाइक, क्योंकि हैंडलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं फील हो रही मुझे। और अच्छी बात यह है कि इसका जो टर्निंग रेडियस है वो काफ़ी कम है, जिसका मतलब ये है कि इसको यू टर्न लेने के लिए काफ़ी कम स्पेस चाहिए। और ट्रैफिक में अगर आपको बाइक का हैंडल पूरा मोड़ना हो तो ये पूरा हैंडल मुड़ जाता है, जिसमें आपको आसानी होती है बाइक को कहीं से भी निकालने में। ये तो जी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली सिचुएशन तो यहाँ पे हो रखी है फ़िलहाल इस रोड पे। हाँ, बाइक का फ़ायदा ये है कि यहाँ से ऐसे हम निकाल सकते हैं। ये देखो, ये मैं कह रहा था, ऐसे निकल सकती है बाइक ये। तो इसका लेफ़्ट साइड में ना रेडिएटर है, और वहाँ से आपको लेफ़्ट साइड यानी कि लेफ़्ट वाली टांग में थोड़ी थोड़ी हीट फील होती है ट्रैफिक में, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम है। और वो लाजमी है क्योंकि लिक्विड कूल्ड इंजन है, तो लिक्विड कोल्ड इंजन हाई टेम्परेचर पे ऑपरेट करते हैं। तो लोकेशन के हिसाब से तो हम पहुंच गए हैं, 29 किलोमीटर हो गए, 29.9, ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर। अब पहले दोस्त से मिलते हैं, बाकी के उसके बाद देखते हैं कितने किलोमीटर और राइड करेंगे। मेरा नाम है गुरविंदर सिंह। ये जो है ये जतिन, ये मेरा दोस्त है,
ये बाइक राइडर है, ये जो आप देखते ही होंगे चैनल में, और ये मेरा भाई है। हमारा गाड़ियों का काम है। दिखा, आपको कोई गाड़ी लेनी हो, ये हमारा कार्ड है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। रंजीत, सन्नी एंड गुरविंदर। धन्यवाद, सत श्री अकाल। तो दोस्तों कल एक्चुअली जब मैं दोस्त के पास पहुंचा तो दोस्तों के साथ जब बैठते हैं तो आपको पता ही है कैसे टाइम निकल जाता है, पता नहीं लगता। और बारिश भी हो रही थी तो उस चक्कर में भी मैं जल्दी वहाँ से निकल नहीं पाया, और जब निकलने का टाइम हुआ तब तक ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था, इसीलिए रात की वीडियो में शूट नहीं कर पाया। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वीडियो शूट नहीं हो पाई है, लेकिन बाइक ज़रूर चली है, क्योंकि वहाँ से मैं घर भी वापस आया हूँ तो बाइक अच्छी खासी चल चुकी है। तो अब मैं जा रहा हूँ पेट्रोल पंप पे, और पेट्रोल पंप पे हम टैंक फुल कराएंगे और चेक करेंगे माइलेज कितनी आई है, मैनुअली कितनी दिखा रहा है, और इसके ऑडोमीटर में, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में कितनी दिखा रहा है, वो सब भी हम डिस्कस करेंगे। ये पहुँच गए हम पेट्रोल पंप। ऑडोमीटर में हो गए हैं 288 किलोमीटर और 74.1 किलोमीटर हुए हैं ट्रिप 1 के। फुल करना है पेट्रोल? हाँ, नॉर्मल कर दो। आने दो, आने दो, आने दो, कट मारा और आने दो। बताना बस 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 बस। तो देख लो जी, कल भी इतना ही फ्यूल डलवाया था। भाई देना बार ये 69.64 चले गए होते। एक दिन में 2000 कार्ड बेचे देते। हो गया दोस्त। हाँ। अब हम बाइक को साइड में लगा लेते हैं। यहीं पे पेट्रोल पंप से निकल गया हूँ मैं, चलो यहाँ लगा लेते हैं। हाँ, अब करते हैं कैलकुलेशन। तो फ्यूल जो आया है वो है 1.79 लीटर्स, और किलोमीटर हमने कवर किए हैं 74.1 किलोमीटर। ये देख लो 74.1.79। तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग जो माइलेज इसमें दिख रही है वो है 41.3 किलोमीटर, और मीटर में यहाँ पे दिख रही है 45 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। क्योंकि फ्यूल जो है वो टैंक में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि आप जितनी बार डलवाओगे, ऐसे 60-70 किलोमीटर चला के आप थोड़ा बहुत मिलीलीटर में, ml में ऊपर नीचे हो सकता है फ्यूल। तो 41.3 अप्रॉक्स है, और ये भी 45 किलोमीटर पर लीटर की अप्रॉक्स माइलेज है। अब 74.1 को डिवाइड बाय 1.6 करते हैं तो ये देखो 46 की माइलेज आ जाती है। 74.1 को डिवाइड बाय, इसमें से 100 ml कम कर देते हैं, 1.79 को 1.69 करके देखते हैं। 1.69, ये देखो 43.8। तो मेरे हिसाब से जो 45 kmpl की माइलेज इसके अंदर दिखा रहा है मीटर के अंदर, वो काफ़ी अप्रॉक्सीमेट है। उसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्योंकि फ्यूल टॉप अप जब भी हम कराते हैं, अगर उसमें इतना सा भी ऊपर नीचे है तो उसके अंदर फिगर्स यहाँ पे चेंज हो जाते हैं कैलकुलेशन के टाइम पे। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताओ, और आप लोग अगर एक्सपल्स ऑन कर रहे हो तो आप लोग किस तरह की माइलेज निकाल रहे हो वो भी मुझे बताओ। और एक माइलेज की वीडियो मैं और बनाऊँगा, क्योंकि इस वाली वीडियो में तो हमने बाइक को ट्रैफिक में सब जगह और रात को वापस आते वक्त काफ़ी ट्रैफिक में चलाया, तो जिसकी वजह से भी ये माइलेज ओवरऑल सिटी की माइलेज है, ट्रैफिक की माइलेज है। कुछ जगह रोड की कंडीशन अच्छी भी थी जाते टाइम, तो वहाँ पे बाइक स्मूथ चल रही थी, अच्छे स्पीड पे चल रही थी। कई जगह ट्रैफिक था, तो ये मिक्स सिटी की माइलेज है। अगर आपको हाईवे पे या फिर जहाँ पे रोड्स ठीक हैं सिटी में, उसकी कम ट्रैफिक वाली माइलेज देखनी, जहाँ ट्रैफिक ना के बराबर हो, तो आप कमेंट करके बताओ, उसकी माइलेज अलग से बना देंगे। और टूर पे भी एक बार चेक करेंगे कि टूर पे हाईवे पे कितनी माइलेज दे रही है। तो इस बाइक की सिटी के अंदर आप माइलेज मान सकते हो 40 से 45 kmpl के बीच में। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस तरह की वीडियोस चैनल पे आती रहेंगी। मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, टेक केयर, जय हिंद, साइनिंग ऑफ।